नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री यानी कि इतिहास, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। दोस्तों पिछले 2 से 3 सालों के अंदर हिस्ट्री के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा जो आपके इस बार के हिस्ट्री के एग्जाम में पूछे जाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसमें से 60 to 70% क्वेश्चन इस पर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इसके अंदर मैं आपको जिस भी टाइप में जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको नोट करिएगा और किसी बुक से किताब से मिलाकर के याद कर लीजिएगा। तो ये देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और इस बार के हिस्ट्री के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो पूरा पाषाण काल है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको पूरा पाषाण काल की विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है उसके कौन कौन से स्रोत हैं, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नौ पाषाण काल का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो नौ पाषाण काल है, यहाँ पे आपको नौ पाषाण काल के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सैंधव संस्कृति है, यहाँ पे आपको सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ पे आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण क्या थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, वैदिक कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो वैदिक काल के सामाजिक जीवन है, यहाँ पे आपको वैदिक कालीन सामाजिक जीवन के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अजात शत्रु है, यहाँ पे आपको अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन को नोट करना है और किसी किताब से सीरीज से इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको मिला करके अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि इनमें से 60 से 70% क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों के बारे में बताना है और चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। नौ क्वेश्चन कह रहा है जो अशोक है उसका जो साम्राज्य विस्तार है, यहाँ पे आपको अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं का उल्लेख कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त की छत्र शैली है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त की छत्र शैली की मुद्राओं के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसका वाकाटक वंश से क्या संबंध है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय का वाकाटक वंश से संबंध बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो हर्ष है और जो पुलकेशिन द्वितीय है उसके बीच क्या संबंध है, यहाँ पे आपको हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के मध्य संघर्ष पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मिहिर भोज की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, परमार वंश की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो परमार वंश है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पे आपको परमार वंश की उत्पत्ति के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामंतवाद है, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, उपनयन संस्कार पर एक टिप्पणी लिखिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो उपनयन संस्कार है, यहाँ पे आपको उपनयन संस्कार पर टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण का वर्णन कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण उसका क्या कारण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण का कारण बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अरब आक्रमण है, यहाँ पे आपको अरब आक्रमण के प्रभाव के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जा सकते हैं। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय इतिहास
इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व की विवेचना कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, यहाँ पे आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में पुरातत्व के बारे में बताना है, यानी कि जो भी पुरातत्व है उसके बारे में आपको विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना है, यहाँ पे आपको मोहनजोदड़ो की नगर नियोजन योजना के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अजातशत्रु की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो अजातशत्रु है, यहाँ पे आपको अजातशत्रु की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन और उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका जो जीवन है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में बताना है और उसकी उपलब्धियों की विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मौर्य साम्राज्य उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण हैं, यहाँ पे आपको मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण बताना है और उसके कारणों का आलोचना करना है, विश्लेषण करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पे आपको समुद्रगुप्त के उत्तरी अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, यहाँ पे आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय पर टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो गुप्त साम्राज्य है उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कौन कौन से कारण है, यहाँ पे आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो मिहिर भोज उसकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धियों पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वीराज तृतीय है उसकी कौन कौन सी उपलब्धियाँ हैं, यहाँ पे आपको पृथ्वीराज तृतीय की उपलब्धियों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में सामंतवाद के उद्भव विकास की विवेचना कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में सामंतवाद है उसका उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, यहाँ पे आपको भारत में सामंतवाद के उद्भव के बारे में बताना है और उसके विकास की विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रमुख हिंदू संस्कारों का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रमुख हिंदू संस्कार हैं, यहाँ पे आपको प्रमुख हिंदू संस्कारों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है महमूद गजनवी का मूल्यांकन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो महमूद गजनवी है, यहाँ पे आपको महमूद गजनवी का मूल्यांकन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण चरित्र की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मोहम्मद गौरी है, यहाँ पे आपको मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण के बारे में बताना है, उसके चरित्र की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछे जाएंगे, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन सभी क्वेश्चन को नोट करना है और किसी किताब से सीरीज से इनका आंसर आपको याद कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में आपके 60 से 70% 80% क्वेश्चन मैंने आपको बताया है उसमें से आने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।